एक बार आप इस वीडियो को देखिए। देश हमारा गंदगियां फैला रहे हैं और साफ करने की चिंता हमसे ज्यादा फॉरेनर को है। ये फॉरेनर वाटरफॉल से कचरा उठाकर साफ कर रहा है, वही कचरा जो कुछ लोग घूमने गए थे लेकिन वहाँ गंदगी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ऐसा ही हाल इंडिया के हर टूरिस्ट प्लेस पे है। हम वैकेशन पे घूमने जाते हैं लेकिन पीछे छोड़ आते हैं गंदगी। आप एक बार इस महान शख्स को देखिए, ये फॉरेन के स्कूल में जाके नहा रहा है। और इस मैडम को देखिए, ये बाहर देश जाके चोरी करती है और पकड़े जाने पे ऐसा रिएक्ट करती है जैसे इन्होंने कुछ गलत किया ही ना हो। Please don't do this. Don't resist. Please. It's not going to go well for you. No, not once only. Not even completely. I'm really sorry. Okay. I don't mind paying for the merchandise. We just stopped her because she passed. She's saying that she was still planning to pay for it. ये सब देख के आपको भी लगता है कि इंडिया की ग्लोबल रिस्पेक्ट क्यों नहीं है, बाहर के टूरिस्ट इंडिया क्यों नहीं आना चाहते और इंडिया की इमेज पूरी दुनिया में अनसिविलाइज्ड क्यों है। तो आज का वीडियो है कड़वी सच्चाई, लेकिन ये कड़वी सच्चाई हर उस इंडियन तक पहुंचनी चाहिए जो खुद को विश्वगुरु कहने से पहले अपने आस पड़ोस देखे, क्योंकि भारत देश महान है लेकिन 100 में से 99 बेईमान है। लोग कहते हैं बिहार के लोग शहर में आते हैं क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज नहीं है। अगर फैसिलिटीज दे दी तो बिहार का सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, जिसे 24 करोड़ खर्च करके रेनोवेट और रिपेयर किया गया, लेकिन लोगों ने कुछ ही समय में से पूरे स्टेशन को डस्टबिन में कन्वर्ट कर दिया। हर तरफ कचरा, बिखरी हुई गंदगी और मेंटेनेंस की धज्जी उड़ा दी। चलो आप कहेंगे कि बिहार है, यहाँ सिविक सेंस और अवेयरनेस की कमी पहले से ही है, तो वेट, ये वीडियो देखिए। मुंबई, जिसे फाइनेंस कैपिटल भी कहा जाता है, वहां नई मेट्रो लाइन खुलने के कुछ टाइम के बाद ही लोगों ने स्टेयर पे थूककर पूरा स्टेशन गंदा कर दिया। ये मिजोरम का वीडियो देखिए। सायरंग रेलवे स्टेशन इनोग्रेट होने के बाद ही पूरा रेलवे स्टेशन कचरे से भर गया। और ऐसी तस्वीर और ऐसी कहानी आपको देश के हर एक कोने से देखने को मिल जाएगा। और ऐसी हालत देख के एक ही सवाल खड़ा होता है, आखिर ये गलती है किसकी? सरकार की, रेलवे की, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की या हमारी खुद की? इन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नो प्रॉपर्टी बना दिया और ये वही लोग हैं जो देश के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सोशल मीडिया पे ज्ञान देते हैं। इंडिया में सिविक सेंस में जीरो लाने में हमारे देश के एलाइट पीपल भी भला पीछे क्यों हटे? आईफोन खरीदने का क्रेज इतना है कि फर्स्ट डे पर आईफोन खरीदने के लिए ये एप्पल स्टोर पर पहुंच जाते हैं। पूरी दुनिया में आईफोन के फर्स्ट डे सेल के लिए लोग लाइन में लगते हैं, लेकिन धक्का मुक्की के मामले सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेंगे। ये वो लोग नहीं है जो गोलगप्पे खाने के बाद पापड़ी के लिए लड़ाई करते हैं, ये वही लोग हैं जो अपने आप को एलाइट मानते हैं। जब हमारे देश के एजुकेटेड पीपल ही ऐसा करेंगे तो बाकी से हम क्या ही एक्सपेक्ट करें? इंडियन को लाइन में लगना बिल्कुल नहीं पसंद। आप इस वीडियो को देखिए। ये फॉरेनर टिकट के लिए लाइन में लगा है, लेकिन इस भाई साहब को ऐसा लगता है कि इनका टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो भाड़ में जाए। जब एक इंडियन की वजह से पूरे इंडियन का नाम खराब होता है तो सच में बुरा लगता है। और इसी मेंटेलिटी के कारण देश में स्टैम्पेड के मामले लगातार देखने को मिलते हैं, चाहे वो महाकुंभ में हो या फिर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेके आरसीबी मैच विनिंग सेरेमनी तक। लॉजिक के हिसाब से अगर सब लाइन में लगे तो मौका सबको मिलेगा, लेकिन ये बात अगर इनको समझ आ जाती तो हमारा देश कब का विश्वगुरु बन चुका होता। ये बात आप इससे समझ लीजिए कि इंडिया में रूल तोड़ने वालों को सजा नहीं मिलती, बल्कि रूल फॉलो करने वालों को सजा मिलती है। आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि रैश ड्राइविंग के कारण हर दिन कितने बेगुनाह लोगों की जान जाती है, लेकिन सबसे दुख की बात तो ये है कि जान अक्सर उनकी जाती है जो रूल फॉलो कर रहे होते हैं। आप इस ओमनी ड्राइवर को देखिए, पूरा रोड खाली है, फिर भी रॉन्ग साइड ऐसे गाड़ी चला रहा है जैसे इसे वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट खेलने जाना है। जैसे ही सामने से ट्रक आता है और ये लेन चेंज करने की वजह से कंट्रोल खो देता है और बाइक वालों को ठोकर मार देता है जो शांति से रोड पर चल रहा होता है। इन अंकल को देखिए, एक तो खुद रॉन्ग साइड है और ऊपर से एटीट्यूड ऐसा दिखा रहे जैसे रोड इनके बाप का हो। इंडिया में रैश ड्राइविंग करना, रेड लाइट जंप करना, ट्रैफिक रूल फॉलो ना करना ऑलमोस्ट सबके लिए नॉर्मल है और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है जो ये सब स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर किसी ने कह दिया इंडिया इज डर्टी तो हम कमेंट सेक्शन में जाकर लड़ाई करते हैं, ज्ञान देते हैं, और लेकिन जब बात आती है फॉलो करने की तो हम कुछ इस तरीके से फॉलो करते हैं। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। ये है इंडियन रेलवे की हालत, सीनियर कर्मचारी सारा कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा। इंडिया में लोगों को बस अपना घर साफ होना चाहिए और घर के कचरे के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी है ना,
उसे साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी बनती है। रोड हो या रेल, पार्क हो या टूरिस्ट प्लेस, मानो ऐसा लगता है कि कचरा फैलाना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये है अटारी बॉर्डर, जहाँ ये चाचा आइसक्रीम खाकर रैपर वही फेंक दे रहे हैं और ये फॉरेनर उनके इस बिहेवियर से नाखुश होकर वीडियो रिकॉर्ड करती है। अटारी बॉर्डर वो प्लेस है जहाँ हमें नेचुरली देशभक्त होना चाहिए, देश के प्रति प्रेम दिखाना चाहिए, और वहीं पर ये चाचा इतने कैजुअली आइसक्रीम का रैपर फेंक रहे हैं। ये बात उस फॉरेनर को समझ आ गई, लेकिन चाचा को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। हम कहते हैं इंडिया में जब टूरिस्ट आता है तो विजिट करने के बाद इंडिया को डिफेम क्यों करता है, क्योंकि हमारे हरकतें कुछ ऐसी है। Oh, what did you do? You dropped it. You pick it up. Put in a bin, but you dropped it. It's not okay. It's not okay. You pick it up. Excuse me. $1? No, I'm not giving you anything. Look at this. हमारे देश के कुछ ऐसे नमूने जिससे टूरिस्ट के प्रति देखने का नजरिया देखिए। 150 रुपए मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है, 300 में ना, ये 200 रुपए की है। ओए ओए, टूरिस्ट को अनकंफर्टेबल फील कराना कोई इनसे सीखे। हेलो गाइस, ये मेरी लुगाई है। हेलो Hi. तू मेरी लुगाई ना? यस यस। हेलो ब्रो। यो यो यो, ये मेरा साला है। हे, कैसा लगा साला? कर दो, मेरा साला है ये, पेज में कुछ नहीं दे रहा मुझे, लाइक करो। बात ये नहीं है कि उसे गलत बोल रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी उस वीडियो को एंटरटेनमेंट पर्पस की तरह ले रही है, उस वीडियो के ऊपर हंस रही है, उसे सपोर्ट कर रही है। आप ही बताइए दोस्तों, अगर ऐसी वीडियो पे अच्छे लाइक्स, अच्छे कमेंट्स आएंगे तो हर दूसरा बंदा ये करने का कॉपी जरूर करेगा। और ये सब उसी देश में हो रहा है जहाँ अतिथि देवो भव कहते हैं। उनके साथ ऐसा बिहेवियर करने के बाद हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा सबसे ऊपर है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो नदियों को पूजा करता है। हम उन्हें गंगा माँ और यमुना माँ मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस देश में नदी को माँ मानते हैं उसी देश के लोग उसे गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज ऐसी हालत हो गई है कि बच्चे नदियों में वॉशरूम करते हैं और बड़े उन्हें रोकने के बजाय उसे नॉर्मल मानते हैं, क्योंकि बड़े खुद प्लास्टिक, कचरा, पूजे के बाद उनकी सामग्री सब कुछ श्रद्धा के नाम पे नदी में फेंक देते हैं। ये वही देश है जहाँ पूरी नियम निष्ठा के साथ भगवान की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद उसी भगवान को उठाकर कचरे में फेंक देते हैं। उनके लिए मूर्ति में भगवान जब तक है जब तक वो मूर्ति उनके घर में है। इंडिया में सिविक सेंस के किस्से कभी खत्म नहीं होने वाला है। हम भारत माता की जय तो बोलते हैं, फिर क्यों उसी भारत माता की इमेज पूरी दुनिया के सामने खराब करते हैं? आपको पता है, आपकी एक छोटी सी गलती पूरे भारत में हमारे इमेज अनसिविलाइज दिखा रही है। सिविक सेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ किताबों में पढ़ाया जाए, ये हमारे बिहेव करने का तरीका है। और अगर हमें पूरी दुनिया के सामने सुपर पावर बनना है और आप चाहते हो इंडिया का नाम ग्लोबल लेवल पर रिस्पेक्ट हो, तो हमें इन हैबिटों को बदलना होगा। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते। आज इंदौर इंडिया का सबसे साफ शहर है। इंदौर में कचरा फैलाने वालों के ऊपर हैवी फाइन लगाया गया और पब्लिक को बोला गया आप जितना फाइन कराओगे आपको उतना सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन मिलेगा, जिससे लोगों को फाइन का डर हुआ और धीरे धीरे वहाँ सिविक सेंस एक पब्लिक मूवमेंट में बदल गई। ऐसा नहीं है कि सिविक सेंस की कमी सिर्फ इंडिया में है, बाहर की कंट्री भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है, क्योंकि हर कंट्री में गुड्स और बैड पीपल दोनों रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन कंट्रियों में फाइन और इन्फोर्समेंट इतना हाई है कि एज कम्पेयर टू इंडिया ये मामले वहाँ कम आते हैं। एक टाइम पे सिंगापुर, जापान भी गंदगी के शिकार थे, बल्कि सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ने तो ये बोला था कि सिंगापुर को कोलकाता के जैसा बनाना है, और आज कोलकाता की हालत सिंगापुर से काफी खराब है। उन सब कंट्री ने पर्सनल स्पेस से ज्यादा पब्लिक स्पेस की वैल्यू करी। वहाँ मी से ज्यादा वी की फीलिंग है। वहाँ हर एक छोटे छोटे मिस्टेक पे हैवी फाइन है, और लास्ट में गवर्नमेंट और पब्लिक ने दोनों साथ मिलके अपने देश को एक डिसिप्लिन कंट्री बनाया। दोस्तों, क्या हम अपने शहर को अपना घर नहीं मान सकते? अगली बार कचरा फेंकने से पहले, लाइन तोड़ने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर, क्योंकि बदलाव सिस्टम से नहीं आपसे शुरू होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत।